जातीय जनगणना काफ़ी नहीं है, मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं। इसके पीछे ठोस आधार है। सोचिए, अगर आपके पास अपनी जाति, समुदाय और समाज की सही जानकारी न हो तो क्या आप उनके लिए कोई योजना बना सकते हैं? क्या ये आप जान सकते हैं कि कौन पीछे छूट गया है और किसे वाकई में मदद की ज़रूरत है? नहीं ना। यही वजह है कि देश में जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ जनगणना का नहीं है, सवाल है कि क्या सिर्फ डेटा काफ़ी है? जवाब है नहीं। जातीय जनगणना तो बस शुरुआत है, असली लड़ाई तो 50% आरक्षण की है, और वह आरक्षण तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाए। आदाब, मेरा नाम है तारिक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। बिहार में जब जातिगत सर्वे हुआ तो एक सच्चाई सामने आई कि राज्य की 85% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग से आती है। लेकिन इस 85% आबादी को केवल 50% आरक्षण मिलता है। ये भेदभाव क्यों? क्या संविधान ने समानता का वादा नहीं किया है? अगर किया है तो फिर ये आंकड़े चीख चीख कर क्यों कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी सत्ता, शिक्षा और नौकरियों से दूर है? जातीय जनगणना इस सच्चाई को सामने लाने का एक जरिया जरूर है, लेकिन जब तक इस डेटा को नीतियों में तब्दील नहीं किया जाएगा तब तक ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर रह जाएगी। आज ज़रूरत है कि उस हिम्मत की जो इस आंकड़े को कानून में बदले, और वो कानून तभी मजबूत होगा जब उसे 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, क्योंकि वहां जाकर ये अदालती दखल में सुरक्षित हो जाएगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तक तय कर रखी है, लेकिन यह सीमा किस आधार पर तय की गई है? क्या यह सीमा सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दिखाती है? बिल्कुल नहीं। न यह सर्वे के आंकड़ों पर आधारित है, न संख्या के अनुपात पर। यह सिर्फ एक न्यायिक व्याख्या है जिसे अब समय के साथ चुनौती देने की जरूरत है। यही वजह है कि बिहार में 50% आरक्षण की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर 50% आबादी पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीबों की है तो उन्हें 50% में क्यों समेटा जाए? ये तो सीधा सीधा सामाजिक न्याय से खिलवाड़ है। यही मांग अब केवल एक राज्य की नहीं, पूरे देश में बन चुकी है, और इसे सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में जब 69% आरक्षण का कानून बनाया गया था तो उसे 9वीं अनुसूची में डाला गया था ताकि कोई अदालत उसे रद्द न कर सके। तो फिर बिहार या अन्य राज्यों के लिए ये रास्ता क्यों बंद है? क्यों जब दलित, पिछड़े और आदिवासी अपने अधिकार की बात करते हैं तो सत्ता में बैठे लोग चुप हो जाते हैं? ये चुप्पी किसी गलती की नहीं बल्कि रणनीति की है, क्योंकि जैसे ही जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, मांग उठेगी, जितनी संख्या उतना हिस्सा, और यह सीधा असर डालेगा उस सामाजिक ढांचे पर जिसे अब तक कुछ खास वर्गों ने अपने लिए सुरक्षित कर रखा था। आज बीजेपी और उसके सहयोगी जब जातीय जनगणना से कतराते हैं या 50% आरक्षण की मांग पर चुप्पी साधते हैं तो यह केवल प्रशासनिक कारण नहीं है, ये एक वैचारिक डर है। डर उस सच से जो जातीय आंकड़े सामने लाएंगे, डर उस जन आंदोलन से जो ये मांग करेगा कि आरक्षण केवल प्रतीक नहीं, हक है। और सच तो ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरियों में नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में भी अब प्रतिनिधित्व की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों में भी नहीं पहुंच पा रहा है तो ये विकास किसका हो रहा है? आरक्षण का मकसद सिर्फ सीट भरना नहीं बल्कि समाज में समानता लाना है, और ये समानता तब तक नहीं आ सकती जब आंकड़े के आधार पर आरक्षण का पुनर्गठन नहीं किया जाए। यही मांग है 85% आरक्षण की, और यही वजह है कि इसे संविधान में अस्थायी जगह मिलनी चाहिए। आज अगर यह कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ियां फिर उसी संघर्ष में फंसी रहेंगी जिसे निकलने के लिए आंदोलन किए गए, लोग जेल गए, अपनी जानें दी। अगर उनकी कुर्बानियां जाया नहीं करनी है तो इस मांग को और आगे ले जाना होगा, और इसके लिए सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके लिए कानून चाहिए, उसका संरक्षण भी चाहिए। अब समय आ गया है कि पिछड़े और दलितों को मिलकर ये पूछना चाहिए कि क्या हम उस संविधान के साथ हैं जो समानता की बात करता है, या उस सत्ता के साथ हैं जो इसे सिर्फ एक चुनावी नारा बना देना चाहती है। इसलिए अगली बार जब कोई ये कहे कि जातीय जनगणना हो गई है, अब क्या जरूरत है, तब उन्हें बताइए कि सच्चाई जानना एक बात है और उस सच्चाई पे कार्रवाई करना दूसरी। और हम सिर्फ सच्चाई जानना नहीं, उस आधार पर न्याय भी हासिल करना चाहते हैं। यही 50% आरक्षण की लड़ाई है,
यही 9वीं अनुसूची की मांग है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। इसके बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।